इमेजिनरी लव स्टोरी और ये लव बाय फेरोमोन्स का पार्ट 10 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वहीं दूसरी ओर लैंस टीचर और मिंगो जो अपने रिसर्च लैब में बैठ के केस स्टडी कर रहे थे कि क्या ऐसा हो सकता है या फिर नहीं, वो जो ओमेगा और बीटास के बारे में। तो उन्हें शॉकिंगली एक ईमेल आया था। हाँ, वो भी वांग जी के डॉक्टर की ओर से, क्योंकि हाँ वांग जी और विंग ने दोनों ने ही परमिशन दे दिया था, पर विंग ने कहा था कि और उसका नाम कहीं पे मेंशन नहीं होना चाहिए, इसी वजह से। तो वांग जी के जो डॉक्टर थे उन्होंने लैंसजन को ईमेल किया। लैंसजन जानते ही ये वांग जी के डॉक्टर है और उन्हें लगा कि वांग जी के रिलेटेड कोई इशूज़ होगा, इसलिए उन्होंने झट से ओपन किया। पर उन्होंने जो रीड किया वो उनके लिए सरप्राइजिंग था, शॉकिंग था, एक कह सकते एक मिक्स इमोशन था कि वो हैप्पी भी थे कि हाँ, और एक टेंशन भरा माहौल भी था क्योंकि उन्होंने जो सर्च किया था उसके मुताबिक तो था। तो मियाँ ने कहा क्या हुआ चीज़ें, तो लैंसजन ने कहा ये देखो। मियाँ ने कहा वाह, इट्स अ ग्रेट न्यूज़, ये केस चाइना में यहाँ पे मतलब वंडरफुल। तो सिचन ने कहा पर मुझे बुरा भी लग रहा है मिंग्यो। तो मिंग्यो ने कहा सिचन ये हम डॉक्टर है, अगर कह सकते है कि एक मरीज के रोग डिजीज़ को हम अच्छे से एनालाइज करेंगे, डायग्नोस करेंगे तो हम बहुत सारे की मदद कर सकते हैं। हाँ, ये अभी के लिए एक या दो केस निकल रहे हैं, पर सोचो अगर फ्यूचर में ऐसा कंटिन्यूसली हुआ तो तब क्या, उन बेटास को मरने दे। ये बात सुनते ही लैंसजन थोड़े से जो भावुक हो गए थे, थोड़े से जो इमोशनल फुल हो गए थे, वो फिर से नॉर्मल हो गए थे। तो लैंसजन ने कहा तो क्या कॉन्टैक्ट करें। तो सिचन ने कहा निकी और पूछिए, क्योंकि उन्होंने सीधा उन्हें फ़ोन कर दिया। तो उस डॉक्टर ने कहा मुझे नहीं लगा था इतनी जल्दी। तो लैंसजन ने कहा आपने इतनी बड़ी न्यूज़ बताई है, कौन है, क्या नाम है। तो डॉक्टर ने एक गहरी सांस लिया और कहा उन्होंने एक ही सच पे इसीलिए हाँ क्या है कि हम उनका नाम नहीं बता सकते। ये बात सुनते ही लैंसजन और मिंग्यो एक दूसरे को देखते और ये बात कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बीटा ओमेगा में कन्वर्ट होगा तो कितनी बवाल मचेगी, या फिर गलती से ये इन्फॉर्मेशन बाहर चला गया या पता नहीं क्या ही बवाल हो जाएगा। तो लैंसजन और मिंग्यो ने कहा ठीक है, आप उनकी पूरी रिपोर्ट हमें भेजिए और ये किस वजह से हुआ है वो भी बताए। तो ये सुनने के बाद लैंसजन को सारी रिपोर्ट मिली और उन्हें एक पॉइंट मिला कि जहाँ पे एक डोमिनेट इस रैंक का अल्फा के फेरोमोन्स के रट के टाइम के फेरोमोन्स पे कंटेक्ट आने से, या फिर जो कहते हैं ना अपनी दबदबा दिखाने के लिए, या फिर कह सकते दूसरे अल्फा और ओमेगा को डोमिनेट और शो करने के चक्कर में जो फेरोमोन्स निकलता है उसके कंटिन्यूस मतलब इम्फेक्ट में आने के बाद ही ये बीटा जो ओमेगा में कन्वर्ट हो रहा है। उन्होंने जितनी रिसर्च की थी कि हाँ ये सच था कहीं ना कहीं कि कुछ बीटा के कुछ अल्फा बॉयफ्रेंड से उसकी वजह से ये लोग बीटा से ओमेगा में कन्वर्ट हो रहे थे। तो इसीलिए तो लैंसजन ने कहा तो क्या वो प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद डॉक्टर ने कहा नहीं वो प्रेग्नेंट वगैरह कुछ नहीं है, बस उस बीटा के रट के जो फेरोमोन्स के वजह से वो बेटा अल्फा में कन्वर्ट हो जाए। तो ये सुनने वाले लैंसजन और मिंग्यो ने कहा ठीक है आप उन्हें तो इसे इलाज मतलब सही से चेकअप वगैरह हो रहा है या फिर। तो डॉक्टर ने कहा आपको पता है मैं कौन हूँ। तो लैंसजन ने कहा इसलिए पूछ रहा हूँ क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या वांग जी की वजह से। तो डॉक्टर ने कहा नहीं लैंस सर की वजह से कोई मतलब वांग जी सर की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बस चेकअप वगैरह से ठीक है, वो बस अपने आप को बाहर नहीं आने देना चाहते थे। तो लैंस ने कहा ठीक है आप उनकी केयर कीजिए, अगर उनकी तबीयत में थोड़ी सी भी गड़बड़ लगे तो उन्हें लैंस हॉस्पिटल लेके जरूर आए। तो ये सुनने के बाद डॉक्टर ने अपना सर हाँ में हिलाया और फ़ोन कट कर लिया। तो मिंग्यो ने कहा सिचन एक वक्त तो कन्फर्म हो गया ये बेटा अगर डोमिनेंस अल्फा या फिर उसके रट के दौरान जो फेरोमोन्स निकलते हैं उसके प्रभाव में बहुत ज़्यादा रहेंगे तो ये बीटा अल्फा ओमेगा में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये सुनने के बाद लैंसजन का ये बात तो सही है। एक मैंने लैंसजन को सोच रही थी कि उन्हीं विंग और वांग जी का ये इंसिडेंट भी याद आ गया, क्योंकि विंग ने कहा था कि वो वांग जी के रट के दौरान उसके पास ही था। ये सुनने के बाद लैंसजन ने कहा मियाँ क्या ऐसा हो सकता है कि विंग भी ऐसा हो मतलब वांग जी। तो ये सुनने के बाद मियाँ ने कहा सिचन तुम बोलना क्या चाहते हो। तो लैंसजन ने कहा क्या ये केस विंग का हो सकता है। तो मिंग्यो ने कहा विंग का होता तो वांग जी पहले हमारे पास आता ना कि उसके पर्सनल डॉक्टर को फ़ोन करता। तो ये सुनने के बाद लैंसजन ने सोचा कि हाँ ये बात भी सही है कि हाँ वांग जी पहले उसके पास ही आता, मतलब बड़े भाई के हिसाब से अगर कोई ऐसे अननेसेसरी जो हैंडल नहीं किया जा सकता वो
डर बांजी मतलब सिचन का उसके सिचन का पास आता तो लंच का पॉइंट है। फिर भी तो मियाँ ने कहा पूछो और खुद के प्रॉब्लम में खुद ही खुलारी मारो। तो सुनने के बाद सिचन ने कहा मियाँ ने कहा क्या तुम्हें पता नहीं हमारा भाई कितना गुस्सा करता है, गुस्सा उसके नाप के बैठते रहते, जैसे कुछ बोलेगा पहले गुस्सा निकलेगा उसके बाद कुछ बोलेगा। ये सुनने के बाद सिचन ने कहा मियाँ तो मेरा मैं उनको फ़ोन करके बताता पूछता हूँ। तो मियाँ ने कहा हाँ हाँ ठीक है पूछो। वो ही एक मतलब है जो शांत दिमाग का, पता है तुम्हारे भाई के जंगल में कैसे फंस गया। तो ये सुनने के बाद मियाँ सिचन ने अपना सर हिलाया और फ़ोन को स्पीकर पर रहा। तो यहाँ पे वही जो वांग के पास ही बैठा था उसने फ़ोन पिकअप किया और कहा ये सचिन सर। पहले विंग थोड़ा शौक हो गया कि सचिन सर का फ़ोन क्यों आ गया। तो लंच ने कहा वही मैंने कितनी बार बोला है तुम मुझे गगा बुला सकते हो। तो ये सुनने में तो विंग ने कहा हाँ बोलिए गगा। भांजी सुन रहा था क्योंकि उसने कहा था फ़ोन स्पीकर पे होगा। तो विंग ने कहा हाँ बोलिए गगा। तभी सचिन ने कहा कि तुम बीटा से ओमेगा पे कन्वर्ट होने वाले हो या तुम्हारे ऑफिस में कोई। तो ये सुनने के बाद विंग बस शॉकिंगली वांगजी को दिखता है और वांगजी का रिएक्शन ब्लैंक था, उसके चेहरे पे कोई इमोशन ही नहीं था। पर हाँ उसके दिमाग में थोड़ा खनका कि गगा को कैसे पता चला। तो तभी विंग ने कहा नहीं गगा ऐसा कोई नहीं है। तो सिचन ने कहा आर यू श्योर विंग। तो विंग ने कहा हाँ गगा अगर ऐसा कुछ होता तो पहले आपको ही पता चलता ना, क्योंकि ये तो बहुत वियर्ड वाली चीज़ है ना। तो ये सुनने के बाद लाइन सिचन ने कहा हाँ ये बात भी सही है। तो विंग ने कहा क्यों क्या हुआ है गगा। तो लंच ने नहीं नहीं बस मैं ऐसे सर्वे कर रहा था तो मैंने कुछ डॉक्टर से बातें वगैरह की, मुझे लगा कि मतलब हमारे रिसर्च के मुताबिक कुछ बेटा ऐसे ओमेगा में कन्वर्ट हो रहे हैं जो अल्फा के फेरोमोन्स के टच में आ रहे हैं या फिर रट के दौरान उनके पास रह रहे। तो मुझे लगा तुम इन दौरान भांजी के रट के दौरान थे तब मुझे लगा। तो इन्हें कहा ये तो आपने ही बोला ना ये बहुत रेयर केस है तो मेरे साथ तो होगा ही नहीं, और अगर हमारे ऑफिस में कुछ होगा तो आपको ही पता चलेगा। तो लैंसी ने कहा हाँ ये बात भी सही है क्योंकि उन्होंने बात घुमा दिया था कि ये नहीं बोल सकते कि भांजी के डॉक्टर ने फ़ोन करके बोला है, क्योंकि उसे पता है उसके भाई कैसा है, गुस्से में आके उस डॉक्टर को जाके फोड़ जान दे। इसलिए लैंसी ने फ़ोन कर कहते और वांगजी तो वही कहा बहुत काम में बिजी है। तो ये कहने के बस ऑकवर्डली मतलब वांगजी को देख रहा है। उसके बाद लंच ने कहा ठीक है क्योंकि उसने फ़ोन कर दिया था भैया ने तसली हो गई सिचन। तो सिचन ने कहा भाई बैड लक किए क्योंकि उन्होंने अपने काम पे लगे और सच में उन्होंने सही में जो इनके रिपोर्ट है उससे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होना शुरू हो गई थी। क्योंकि हाँ उन्हें लगता था कि कोइंसिडेंस है, पर हाँ उनके रिपोर्ट में बाद उन्हें एक कंफर्मेशन मिल रहा था जो कहते हैं ना 50-50 80 और 20 के परसेंट माइंड चल रहा था। तो वांगी ने कहा उन्हें कैसे पता चला। तो इन्हें कहा शायद आपके पर्सनल डॉक्टर ने उन्हें रिपोर्ट भेजा होगा, याद है ना आपको। तो वांगी ने कुछ नहीं कहा और एक गहरी सांस लिया और इन्हें मैंने सोचा थैंक गॉड मैं रट के तुरंत वांगी सर के साथ ही था, वांगी के पास ही था। हे भगवान कैसी मुसीबत में डाल रहे हो आप मुझे। ऐसा रहेगा तो डॉक्टर ने को तो मैंने कह दिया कि मैं मुझे किसी अल्फा ने टच नहीं किया था, पर इस दरिंदर ने इस बिस्ट ने तो मुझे खा ही दिया था कच्चा। हे भगवान बचा लेना मुझे प्लीज़ 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 प्लीज़। क्योंकि उनका अलग ही डर मच रहा था, उसे वांगजी से दूर नहीं जाना है, उसे हाँ कह सकते हैं वांगजी के पास पास रहना एक उसकी आदत बन चुकी है। अगर वांगजी इन फ्यूचर किसी ओमेगा के साथ भी रहेगा ना तो भी वो वांगजी के पास रहना प्रेफर करेगा। कहते ना प्यार ब्लाइंड होता है और वहीं के लिए ये ब्लाइंडनेस है प्यार वांगजी को लेके। पर अभी के लिए ये बात तो यहाँ पे दब चुकी थी। तो भांजी और विंग एक दूसरे को देखते तो विंग ने कहा शायद आपके भैया ही है वो रिसर्च। तो भांजी ने कुछ नहीं कहा और कहा वी कह रहे हो तो विंग ने पर क्यों। तो भांजी ने कहा मेरे भैया को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ये भांजी वहाँ से चला गया। भांजी को पता नहीं क्यों पर ये बात जान के उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि ओइंग को एक रिसर्च ट्राई के मुताबिक उसके गगा शायद ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि उसे पता है कि उसके गगा उसके जो ब्रदर इन मिंगिया ब्रदर इन है वो डिजीज़ को क्योर करते हैं। पर हाँ किसी ना किसी प्राइस के थ्रू उस डिजीज़ को चुकाना मतलब उन्हें एक डिजीज़ का पैटर्न मिल तो जाता है पर किसी की जान जा सकती है वहाँ तक, या फिर एक रिसर्च ट्राई के मुताबिक उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। तो भांजी बस इनको उस टॉय की तरह देखना नहीं चाहता था। तो इसीलिए भांजी ने ये बात बोल दिया था, पर भांजी को अभी तक नहीं पता है कि उनके साथ हो क्या रहे। और यहाँ पे उनको लगा कि शायद भांजी इस बात से लेके ऐसे फील करे, मतलब उसे घृणा आए या फिर कह सकते हैं एक
एक शाइन है जो वो खुद को लेके एक अलग ही जोन में रह रहा है। तो विंग को लगा कि उसे देख के शायद उसे देख के वांग जी उस चीज़ को डिनाई करते हैं। तो विंग ने कुछ नहीं कहा था उस समय, क्योंकि अभी वो किसी पे ऐसे मुकाम नहीं पहुंचना चाहता जहाँ से उसे वांग जी से दूर होना पड़े। हाँ, विंग वांग जी को पागलों की तरह प्यार करता है। विंग ये बात एडमिट भी करता है, पर इन दोनों को पता नहीं कि ये दूसरे से इतना प्यार करते हैं, पर कहने के लिए उन्हें डर भी लग रहा है। वांग जी जो चाहता है कि उनकी लाइफ में कोई भी मैस क्रिएट ना हो, और विंग ये सोचता है कि अगर वो वांग जी की लाइफ में आएगा या फिर वो उससे दूर चला जाएगा, अगर वांग जी ने उसे अपना भी लिया किसी वजह से या फिर किसी गिल्ट की वजह से, या फिर चाहे इस कन्वर्सेशन मतलब इस ट्रांसफॉर्मेशन के चक्कर में अपना भी लिया, पर क्या वो खुश रहेगा? वो इनके दिमाग में ही चल रहा है, और इसी वजह से ये दोनों डफर एक दूसरे से अलग रह रहे थे। तो एक बात उठा है, तो लैंस जन और मिंगा बहुत जगह पे गए, फिर उन्होंने फिर से वही बेटा उससे मिलने के बारे में सोचा जो अब तक जिंदा है। वो घर पे निकल चुके थे, उनके बच्चे तो कैंपिंग में बिजी थे। 1 या 2 महीने के कैंपिंग में ही सारे बच्चे बिजी थे। सारे जो मतलब बांगजी और सचिन के जो फ्रेंड थे वो चाइना शिफ्ट होने के पूरे प्लानिंग में थे। साउथ इंचन और सुयांग तो लगे पड़े थे कि कब ये पूरा हो, ये शिफ्टिंग वगैरह। मतलब कहते हैं ना, एक बड़े से बिजनेस को आप उठा के वहाँ पे पटकोगे तो बहुत टाइम लगता है। तो ये सब चल रहा था उन सब की लाइफ में, और सब शिफ्ट होने वाले ही थे। बस रह गए थे तो यानली और जिनजुसान, क्योंकि उनका प्लान था कि वेन्निंग मतलब हाँ मेरा जो सीक्रेट बॉयफ्रेंड है वो आने के बाद ये लोग चाइना शिफ्ट हो जाएंगे परमानेंटली। उन्हें पहले लगा कि वो वेन्निंग को वहाँ पे डायरेक्ट बुला ले, पर कहते हैं ना कुछ पर्सनल यादें कुछ चीज़ें होती है जो आप खुद ही रैप अप करना पसंद करिए, तो इसीलिए वो वेन्निंग को आने तक वेट कर रहे थे। जांग जांग और रैंकिंग ने कहा था कि हम मतलब रह जाते आपके साथ, तो यान्डे ने कहा नहीं नहीं तुम वहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे कुछ होगा तो हम बुला लेंगे। तो ये सारे वापस चाइना आ रहे थे, और इस वजह से विंग और वांगजी को इन सब पे चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पर वांगजी को पता है ये दोस्त बहुत पुराना है, और उसे भी पता है कि दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो वांगजी विंग की परेड लगा रहा था। हाँ, विंग की मतलब लग चुकी थी। विंग जियांग की कंपनी को देख रहा था, साउस की कंपनी को देख रहा था, सुयांग के लिए अच्छे जो कहते हैं बुटीक के अरेंज, क्योंकि न्यूज़ इनके साथ उन्हें कम्पीट नहीं करता था। और भाई साहब ये चल रहा था इन लोगों का, एक से बढ़कर एक कंपटीशन न्यूज़ और सुयांग के बीच चल रहा था। पर कह सकते ना, ये दोस्ती में सब कुछ चलता रहता है। तो ये वाला था विंग को, इस वजह से उसे बहुत सारी चीज़ बुटीक देखनी पड़ी थी। उसने 4 बुटीक देख के रखे थे, और स्वयं को उसमें से 2 पसंद आ गए थे। और न्यूज़ ने कहा मेरे पास एक है, मैं और 2 ले लूँ। ये सुनने के बाद स्वयं ने मुझे और एक चाहिए। तो विंग ने ये आइडिया दिया कि न्यूज़न को कि आपके पास एक है, आप और एक बुटीक खोल लो, और आप दोनों मिला के एक बुटीक खोलो, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये बात जान के सच में सुयांग और न्यूज़न को वो भी अच्छा लगा, उनका सॉर्टेड हो गया था। साउथ इंचन जो यहाँ पे साउथ की कंपनी को अच्छे खासे स्टेबल कर चुका था, अच्छी खासी ओपनिंग पार्टी हो चुकी थी, ग्रैंड वेलकम हो जाता, और लैंस जिसमें इन्वॉल्व हो उस कंपनी को किसी गारंटी वार्ड की ज़रूरत, मतलब कहते हैं ना एक्सपेंस की ज़रूरत नहीं होती, किसी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है ना बिजनेस वर्ल्ड में। बस लैंस की नाम मिल जाए तो वो काम बहुत ईजीली हो जाता है। तो साउथ इंचन और जंगजंग के यहाँ ऐसा हो गया था। पर जो जिन का वर्क जो था उस वो जो शिफ्ट हो चुका था वो पहले से वहीं पर था, बस उसे वर्किंग में लाना था। तो जियांग को डबल काम लगा था, यहाँ तक कि वैंकिंग को भी उस काम में हेल्प बनाना पड़ा था। वैंकिंग जियांग की कंपनी को संभाल रही थी, तो जियांग जिनजुसान की कंपनी को संभाल रहा था। और यहाँ पे यानली और जिनजुसान यानली जो अपनी जो कहते हैं ना एक एनजीओ चला रही थी, और बहुत सारी जो सोशल वर्क चला रही थी यानली, उन सबको वो फाइनेंशियली एक मुकाम पे लाके खड़ा कर चुकी थी। और उसके जाने के बाद उसके अंडर में जो वर्क होगा वो महीने में 1 या 2 बार आके वो चेक कर सकती है। इसीलिए उसने बहुत सारे लोगों को अपॉइंट किया उससे मैनेज करना। तो जिनजुसान इन सब कामों में लगा था। पर इन दौरान बांगजी और विंग के दिमाग के ये निकल चुका था कि विंग एक ओमेगा में कन्वर्ट हो रहा है, तो ओमेगा की मतलब सॉरी हीट आती है। और ये बात बांगजी और विंग के दिमाग से फिर निकल चुकी थी। इसलिए वांगजी और विंग जो अपने काम पे लगे थे, यहाँ तक कि लैंस चैन और मिंगियाओ 4-5 जगह पे जा चुके थे जहाँ पे उन बेटा के बारे में बहुत कुछ पता चला था। जो बेटा
जिसके बारे में उन्हें पता चला था वो अभी भी अलाइव थे, और उनके बारे में उन्हें जो बॉडीज़ में चेंजेस हुए, उन्हें कौन सी थेरेपी लेनी पड़ी, उनकी पहली हिट वगैरह वगैरह, उन्हें सब पता चल रहा था। लालचन और मिंगे ये सारी चीज़ें नोट कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें उन्हें काम पे चाहिए। और जिन बेटा की डेथ हो गई थी उनके बारे में उन्हें बहुत कुछ रेयर थिंग पता चली थी कि वो बेटा प्रेग्नेंट थे और उनके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें। उन्हें कहीं कहीं सरप्राइज लग रहा था कि बेटा मरे, जो बेटा ओमेगा में कन्वर्ट हुए उन्होंने बच्चे को तो जन्म दिया, उसके बाद वो मर गए। ऐसा हुआ कि बच्चे मर गए, बेटा जिंदा, बहुत सारी चीज़ें सब हो रही थी। लालचन और मिंगे के दिल में जो कहते हैं ना एक उम्मीद थी, वो उम्मीद अब सच में 90% के आसपास हो गई थी कि हाँ हम इस बेटा ये जो ओमेगा में कन्वर्ट हो रहे हैं वो पूरी चीज़ नहीं है। पहले लगता था कि ये डिजीज़ है, ये डिजीज़ नहीं है, एक हार्मोन बैलेंसिंग है जो चेंज हो रहे हैं। बीटास के पास एक वॉर्म होता है, वो एक ही बार बच्चा पैदा कर सकते थे, पर हाँ इस डिजीज मतलब इस ओमेगा में कन्वर्ट होने के बाद, इस हार्मोन चेंज के बाद वो 2 या 3 बार बच्चे पैदा कर सकते हैं। हाँ प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो एक बार में सक्सेसफुली बेबी बर्थ होने के बाद भी वो स्टेबलाइज भी लाइफ रह पाते थे, पर अगर सेकंड बेबी प्लान करते थे तो उनकी डेथ हो जाती थी या बेबी की डेथ हो जाती थी। ऐसी सिचुएशन, ऐसे 4-5 केसेस थे जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड थे, और जो अनऑफिशियली थे वो 7-8 केस थे। ये तो उनका कहते हैं ना जो कनेक्शन है ये बहुत बड़ा है, इसलिए लालचन और मिंगे को इन सब के बारे में पता चल रहा था, और वो जाके इन सब के बारे में और डाटा निकाल रहे थे। यहाँ पे वहीं और बांगी डेली बेसिस पे अपना काम कर रहे थे। वहीं सुबह उठा, उसको थोड़ा सा फीवरिश फील हो रहा था, उसे लग रहा था कि कुछ हो रहा है, उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उसकी बॉडी हिट हो रही है, उसे थोड़ा सा कोल्ड वाइब आ रहा है। पर वहीं ने कहा शायद फीवर हो गया, और वहीं ने यहाँ पे बिना पूछे डॉक्टर से एक जो कहते हैं ना कोल्ड हुआ तो कोई भी कुछ मेडिसिन ही टेक लेगा, तो विंग ने वो मेडिसिन ले लिया था। पर डॉक्टर ने उसे स्ट्रिक्टली मना किया था कि वो कोई ऐसी मेडिसिन ना ले जो उसने प्रिस्क्राइब ना किया हो। उनके दिमाग से ये निकल चुका था। विंग आता है, उसके जो हार्मोन्स, उसके जो फेरोमोन्स थे, अब विंग उसे कंट्रोल करना सीख चुका था। पूरे 1 महीने के अंदर विंग खुद को कंट्रोल करना सीख चुका था। कैसे 3 हफ्ते के आसपास विंग को सब कुछ बांगजी ने सिखा दिया था। विंग को तो कभी कभी बांगजी को देख के सरप्राइज फील होता है कि ये बंदा इतनी पेशेंस वाली किसी को कि कोई चीज़ सिखा भी सकता है, क्योंकि उसने बांगजी को सिर्फ गुस्सा करते हुए देखा है, चीज़ें फेंकते हुए देखा है, लोगों को वाट लगाते हुए देखा है। पर हाँ विंग के सामने बांगजी थोड़ा नरम है, ये बात विंग को आज तक नहीं पता है। विंग को लगता है कि ये सब गिल्ट की जो है ना, इंसान जितना भी कठोर हो, एक गिल्ट नेचर आ गया ना वो काइंड ही हो जाता है, तो विंग को वैसा लगता है। तो विंग खाना बनाता है। हाँ अब बांगजी को विंग के हाथों की खाने की आदत पड़ चुकी है। हाँ विंग पहले ना बांगजी की जो कहते हैं ना, बांगजी जो मीटिंग्स वगैरह में जो जाता है वहाँ पे जो खाता है वो वगैरह बनाता था, और अब डेली बेसिस में विंग थोड़ा जो हल्का फुल्का खाना है वो बनाने लगा था, और बांगजी को इस खाने की आदत बन चुकी थी। और विंग इससे हैप्पी था क्योंकि उसे सच में अपनी ड्रीम लाइफ जीने को मिल रही है, वो चाहे 1 महीने के लिए हो या 2 महीने के लिए हो, या फिर कह सकते हो कुछ हफ्ते के लिए ही हो, उसे वो मिल रहा था। इसलिए विंग को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। तो बांगजी और विंग खाना खा रहे थे। बांगजी को विंग के जो फेरोमोन्स थे थोड़े ज़्यादा महसूस हो रहे थे, तो बांगजी ने कहा मैंने तुम्हें सिखाया कि तुम्हारे फेरोमोन्स को कैसे कंट्रोल में रखना चाहिए, तुम्हें रखने नहीं आ रहे। तो विंग ने जो बांगजी ने थोड़ा सख्त लगे मैं पूछा, तो इन्हें मैंने कंट्रोल किया है, शायद खाने को देख के एक्साइटेड हो गया था इसलिए। तो इन खुद को फिर से एक गहरी सांस लेता है कि मन को शांत करता है। तो वांगी जी को पूछता अब ठीक है, तो वांगी जी कुछ नहीं कहता है, और वो अपना खाना फिनिश करके वो दोनों वहाँ से निकल जाते। ऑफिस में गसिपिंग होना शुरू हो गया था कि आप वांग जी साथ टाइम पे आ रहे, वांग जी साथ टाइम पे जा रहे। ये बात ना लैंड मेंशन भी पहुँच चुका था कि वांग जी अब पंचुअल हो चुका है, मतलब वो वर्कहॉलिक नहीं रहा है कि काम को लेके बहुत जो पैशन होता है ना, जो उसे दिन से लेकर रात तक काम करने को खुद को हो, या फिर 4 हफ्ते तक लगातार काम करने को, वो वाली सिचुएशन अब भांजी से जा चुके हैं। तो लैंड मेंशन में एक अलग ही से खुशी डर चुके थे। उन्हें लगा कि भांजी की लाइफ में कोई है, और ये बात उन्हें क्यूरियोसिटी कर रही थी कि उन्हें जानना है कि वो ओमेगा हो, वाल्फा हो, मतलब जो पर्सन है वो कौन है, वो स्पेशल पर्सन कौन है, या फिर कोई है जिसकी वजह से वांग जी खुद को चेंज कर रहा है, उन्हें जानना था। पर अभी के लिए वांग जी और विंग ऑफिस आता है। विंग वांग जी के कुछ कॉर्पोरेशन में आर्टिकल 2-3 मीटिंग्स है, उसे हैंडल करता है वांग जी। विंग सारे शेड्यूल्स को अच्छे से प्लान करता है। और हाँ वांग जी ने साउजन और जंग के साथ कुछ मीटिंग प्लान किया था, क्योंकि हाँ न्यूली कंपनी स्टार्ट हुई है, तो
इससे बड़े बड़े डील्स आते रहते हैं और कुछ कॉम्बाइंड डील्स पे आ जाते हैं, तो इन्हें हैंडल करनी पड़ती है। और साउथ इंडियन जंक्शन का ऐसा कहना था कि वो मतलब वांगजी के साथ बहुत कंफर्टेबल है और उसके साथ काम करना चाहते हैं। वांगजी से इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसे भी पता ही कि अगर एक साथ काम हुआ, बेनिफिट ज़्यादा हुआ, तो बहुत हाई लेवल से कंपनी से जाती है। तो वांगजी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ की एक लंच टाइम की मीटिंग थी, विंग और वांगजी काम कर रहे थे। विंग सारी मतलब पीपीटी वगैरह वो जो होता है ना कॉर्पोरेशन वाला का, बहुत सारा काम उसे चेक कर रहा था। क्योंकि हाँ, अब वांगजी और विंग एक ही कैबिन शेयर करता है, क्योंकि विंग के जो डिसबैलेंस पैरामीटर्स है, वांगजी को पता है कि वो किसी भी अल्फा को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और अभी के लिए विंग के लिए वो सब ठीक नहीं है। इसीलिए वांगजी और विंग के कैबिन कंबाइन है। कोई ज़्यादा डाइट नहीं करता, क्योंकि हाँ, वांगजी का वर्क टाइम कम हो चुका है, तो उन्हें लगता है कि सेक्रेटरी होगी तो वो लग चुकी होगी, तो इसलिए कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता है। और अभी वो दोनों काम कर रहे थे। तो आज का पार्ट यहीं पर खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड एंजॉय द स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।